क्या आपको भी लगता है कि टीवी पे नज़र आने वाली ख़वातीन के कपड़े या उनकी स्टाइलिंग शायद दूसरी दुनिया में बनती है? क्योंकि आप जितनी भी कोशिश कर लें और जितने भी पैसे खर्च कर लें, आप उन जैसे ग्लैमरस नहीं नज़र आ सकती, उन जैसे खूबसूरत कपड़ों का कॉम्बिनेशन आप नहीं समझ सकती हैं, या उन जैसे अच्छे कपड़े आप नहीं अरेंज कर सकती हैं। तो ये वीडियो यकीनन आपके लिए ही है। अगर आप चाहती हैं कि आपकी ड्रेसिंग सेंस को लोग सराहें, आपकी प्रेजेंस को फील किया जाए, उसे अप्रिशिएट किया जाए और कहा जाए कि हाँ भाई, आप वाकई कमाल के कपड़े पहनती हैं और आपको वाकई अपने आप को मेंटेन रखना आता है, तो वीडियो पूरी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम दुआ रज़ा है और इस चैनल पे हम बात करते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, ब्यूटी टिप्स के बारे में, DIY के बारे में और सेल्फ ग्रूमिंग के बारे में और सेल्फ मेंटेनेंस के बारे में। इस चैनल पे आप ये भी जान सकेंगे कि किस तरह आप बिल्कुल कम बजट में खुद घर पे इस्तेमाल की जाने वाले रेमेडीज़ को यूज़ करके अपनी ब्यूटी को ना सिर्फ इन्हेंस कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, बल्कि बहुत ही कम बजट में आप अपनी स्टाइलिंग को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। अब से हफ्ते में 3 दिन आप मेरी वीडियो देख सकेंगे और अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में आपको मुझे सर्च करने में प्रॉब्लम ना हो। ये वीडियो प्रीवियस वीडियो का सीक्वेंस है। जिस तरह के मैंने बताया था कि ये एक बहुत अहम मसला है और ना ही कहीं प्रॉपर गाइडलाइन हमें मिलती है, ना ही कोई हमें बताना चाहता है। अगर हम किसी को कॉम्प्लीमेंट दे भी दें कि जी आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी होती है, तो ये बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि जी सामने वाला बता दे कि जी मैं कौन सी टिप्स इस्तेमाल करती हूँ या मैं कौन सी सेंस यूज़ करती हूँ जिससे मेरे कपड़े आप लोगों से बेहतर नज़र आते हैं। आमतौर पे हम आइडियलाइज़ करते हैं जो विजुअली हमें देखने में अच्छा लगता है ना, जैसे कि सोशल मीडिया पे, जैसे कि ड्रामों में, जिस तरह के मूवीज़ में, या जिस तरह की कोई भी सेलिब्रिटीज़, बेसिकली ये सेलिब्रिटीज़ हमारे माशरे को ही पोर्ट्रे कर रहे होते हैं। उनके कपड़े हमें बहुत अच्छे लगते हैं। आपने देखा होगा किसी किसी सेलिब्रिटी के कपड़े ट्रेंडिंग में चल पड़ते हैं और हम अंधाधुंध उसको फॉलो करना शुरू कर जाते हैं, लेकिन हम ये सोचे बगैर कि क्या ये स्टाइलिंग जो इस एक्ट्रेस ने कॉपी की है या मतलब इसने अडॉप्ट किया है, क्या ये मुझे सूट करेगा या नहीं करेगा। मैंने अंधाधुंध बस कपड़ा लिया और वैसा सिलवा लिया, लेकिन फिर मैं बाद में परेशान होकर बैठ गई कि जी ये मुझ पे तो उतना अच्छा नहीं लग रहा जितना फ़लानी पे अच्छा लग रहा था। यहाँ हम मिस्टेक कर जाते हैं। वो हम एक आइडिया तो ज़रूर दे सकते हैं कि नए दौर के साथ अब कपड़ों का स्टाइल ये हो सकता है, लेकिन वो हर जिसामत या हर एज के साथ वो कपड़ा फिट नहीं कर सकती वो सेलिब्रिटीज़। ये उनका कसूर नहीं है, ये हमारा कसूर है कि हमें देखना चाहिए कि अगर हमें यूनिवर्सिटी या कॉलेज गोइंग लड़की के कपड़े पसंद आ गए हैं और हम अर्ली 30 या 40s में हैं, तो ये लाजिम बात है कि वो कपड़े मेरे लिए नहीं हैं। और अगर मुझे किसी मिडल एज खातून के कपड़े पसंद आ गए हैं और मैंने किसी स्कूल गोइंग बच्ची को वो कपड़े पहना दिए हैं, तो लाजिम बात है कि ये उसके साथ ज़्यादती है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू एज अगर आप जितने मर्ज़ी सिंपल कपड़े पहन लें, जितने मर्ज़ी सस्ते कपड़े पहन लें, वो आप पे सूट करता है, क्योंकि वो आपकी एज के हिसाब से होता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाने वाली लड़कियां अपनी रोज़मर्रा की रूटीन को कैसे चेंज कर सकती हैं, कैसे बेहतर कर सकती हैं। आज मैं बिल्कुल अपनी कैटेगरी की ख़वातीन के बारे में बात करूंगी जिनका डेली ऑफिस वेयर है, जिन्होंने रोज़ाना ऑफिस जाना है और जिनके साथ एक बहुत बड़ा ठप्पा ये लगा हुआ है कि जी आप तो कमाती हैं, आप कमाती हैं तो इसलिए आपको तो कपड़े महंगे, जूते महंगे, पर्स महंगे ख़रीदने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे भी मैं भी इस बात को मानती हूँ कि अपने ऊपर ख़र्च करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन असराफ़ ज़र में मैं उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ कि नहीं जी ये कोई ख़ुद को प्रूव करने का क्राइटेरिया नहीं है कि चूँकि मैं कमाती हूँ तो इसलिए मैंने वो तमाम लाखों रुपए अपनी ज़ात पे लगा देने हैं, वो भी सिर्फ़ उन कपड़ों पर या उन जूतों पर जो मैं एक सीज़न चला लूँगी या 2 सीज़न चला लूँगी। क्योंकि तीसरे सीज़न अल्टीमेटली मेरे कोलीग्स ने मुझे कहना है कि ये पिछले 2 साल से आप कपड़े पहन रही हैं, अब आप इनको रिजेक्ट कर दें, अब आप इनको एक्सपायर्ड कर दें, अब आप इनको जाने दें। तो बजट में रहकर आप अपने आप को किस तरह अच्छा वेल्थी साबित कर सकती हैं, आज हम थोड़ी सी टिप्स के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। जिस तरह प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था और ये तरीका आपने मेरी वीडियोस में भी देखा होगा कि मैं बहुत ओवर एक्सपेंसिव शॉपिंग के हक़ में नहीं हूँ। कपड़े लेते हुए जो ऑफिस वेयर होता है उसमें कपड़े लेते हुए मुझे इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि चूँकि मैंने रोज़ाना ऑफिस जाना है और ऑफिस में ख़वातीन भी होंगी, मर्द भी होंगे, मेरे सीनियर्स भी होंगे और मेरे जूनियर्स भी होंगे, मैंने अपने आप को ऐसे मेंटेन रखना है कि ना तो मैं बहुत ज़्यादा ऑड लगूँ
ना वल्गर लगूं, ना ही मैं बहुत ज़्यादा ऐसे लगूं कि जैसे मैं घर से अभी झाड़ू लगाती हुई उठ के आ गई हूँ। मैंने खुद को मेंटेन भी रखना है, ग्रूम भी रखना है और अपने आप को एक रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी भी दिखाना है। मैंने उसके लिए कपड़ों को ओवर एक्सपोज नहीं करना ना। ये तो मैं आपको बता दूं, चाहे आप स्कूल हैं, चाहे कॉलेज हैं, चाहे यूनिवर्सिटी हैं, चाहे आप ऑफिस हैं, चाहे किसी की शादी में जा रहे हैं, चाहे कुछ भी हैं, अगर आप अपने कपड़ों को इस क्राइटेरिया पे रख के कटवाते हैं और जगह जगह उसमें सुराख करवाते हैं और गहरे गले बनवाते हैं और छोटी शलवारें बनवाते हैं कि शायद इससे आप मॉडर्न लगेंगे, तो इससे आप छिछोरे ज़रूर लग सकते हैं, इससे आप मॉडर्न नहीं लगेंगे। कपड़ों का कलर पसंद करते हुए इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखें कि जो कलर आप पे सूट करते हैं आप वो कलर लें। और अगर आपको बिल्कुल इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि कौन से कलर आप पे सूट करते हैं, तो आप ग्रेजुअली लाइट कलर से अपनी रूटीन को, अपने आउटफिट्स को चेंज करना शुरू करें। जो इंग्लिश कलर होते हैं या जो सटल कलर होते हैं, कमेंट आया था कि मैं उर्दू में बताया करूं, तो जो बिल्कुल स्टेबल कलर होते हैं ना, हल्का मूंगिया, हल्का हरा, हल्का गुलाबी, हल्का पीला, ऑफ वाइट, बहुत खूबसूरत सा जो हल्का जामनी कलर होता है, इस तरह के जो आसमानी हैं, ये जो कलर है ना, ये हर टोन के साथ जाते हैं और बहुत खूबसूरत जाते हैं। अगर आपने बहुत अच्छा सा प्लेन अकॉर्डिंग टू सीज़न, जैसे गर्मियों में आप लॉन पहनते हैं, चिकन पहनते हैं, सर्दियों में आप ज़रा खद्दर पहनते हैं, लीलन पहनते हैं, आप उस तरह के कलर्स में ये कपड़ा लें और आप उसके साथ मैचिंग या कंट्रास्ट में दुपट्टा या स्टॉलर कैरी कर सकते हैं। आपके जूते बहुत एलिगेंट होने चाहिए। अगर आप ऑफिस जाती हैं तो आपने कोशिश करनी है कि आप बंद जूता पहने और उसमें स्लाइड सी हील हो। जो थोड़ी सी हील होती है वो आपको बहुत अच्छा प्रोफेशनल लुक देती है और आपको बिल्कुल अप टू डेट रखने में मदद देती है कि आप जी बिल्कुल तैयार हैं, नौकरी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ मैं हील के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ कि अगर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में आप जा रहे हैं और आप ऊंची हील पहन के जा रहे हैं तो आपकी बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। आपने हील पहन के नहीं जाना है। और इसी तरह मैं ऑफिस में कहती हूँ कि आपने बिल्कुल फ्लैट चप्पल, यानी कि कोल्हापुरी चप्पल हो गई, दूसरी चप्पल हो गई, 2 पट्टियों वाली चप्पल हो गई, किसी भी तरह के, चाहे वो आपको कितना मर्जी कंफर्ट दे रहे हैं, यहाँ आपने खुला जूता पहन के ऑफिस नहीं जाना है, क्योंकि ये आपको बहुत कैजुअल लुक देगा और आपको नहीं पता कि किस दिन आपकी कौन सी मीटिंग कॉल हो जाए और फिर आप उस दिन बहुत शर्मिंदा रहेंगे कि जी कल तो मैं बहुत अच्छे सूट पहन के आई थी, या पूरा हफ्ता मैं बहुत अच्छे सूट पहन के आई थी, आज ही मैंने जनाब कैजुअल लुक दी है और आज ही बेड़ा गर्क हो गया कि आज ही हमारी मीटिंग कॉल हो गई। आपने बहुत ज़्यादा शॉर्ट कपड़े नहीं पहनने। ऊंची कमीज़ें या ऊंची शलवारें आपको बहुत चीप लुक देती हैं। अननेसेसरी बाल खोलने की ज़रूरत नहीं है। बाल आप सिर्फ तब खोलें जब आपको लगे कि कोई ओकेजन है, क्योंकि रोज़ाना अगर आप एक जैसा हैवी मेकअप और हैवी ज्वेलरी और हैवी ड्रेसिंग करके जाएंगे तो जब कोई आपकी प्रेजेंटेशन होगी, कोई मीटिंग होगी, तो आप किसी भी किस्म का चेंज खुद में नहीं ला पाएंगी ना। क्योंकि मैक्सिमम उससे ज़्यादा आप क्या ही कर सकती हैं। तो आपने ख़ुद को रूटीन में स्टेबल रखना है और जब आपको कोई इवेंट हो तो आप थोड़ा सा ज़्यादा टचअप करेंगी तो सब उस होने वाले चेंज को पसंद करेंगे। आपकी अमीर खुद को दिखाने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है घर में जितना सोना है आप सब लाद कर ड्यूटी पे चले जाएं कि जी मैं बहुत अमीर हूँ, बहुत वेल्थी हूँ, तो मुझे अब ज़रूरत ये जी मतलब मैं ऐसे ही दिखा सकती हूँ। घर का तमाम सोना अपने ऊपर लाद लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल मिनिमल सी ज्वेलरी पे पहन सकती हैं। सिंपल एक चेन, 1-2 टॉप्स, एक आध रिंग आपको बहुत अच्छा स्टेबल दिखाएगी। उनकी क्वालिटी आप बेहतर कर सकती हैं। 3rd क्लास घड़ियां पहनने से बेहतर है कि आप एक बहुत अच्छी या 1 या 2 घड़ियां आपके पास मौजूद होनी चाहिए जो कि आपके स्टेटस को शो करती हूँ। आप अपने हैंड बैग्स पे इन्वेस्ट कर सकती हैं, लेकिन यहाँ भी बहुत ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे बजट में पाकिस्तान में भी अवेलेबल हैं जो हैंड बैग्स होते हैं। आपका हैंड बैग अच्छा होना चाहिए। अगर आपके पास ये मार्जिन है कि आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग अपने जूते को, आजकल तो हर चीज़ इतनी सस्ती हो चुकी है कि अगर आप अपनी मैचिंग करना चाहें तो मैचिंग आपको अच्छा प्रॉपर दिखा सकती है कि भाई आपने जिस कलर का सूट पहना है उससे रिलेटेड आप जूता पहन लें, उससे रिलेटेड आप ज़रा हैंड बैग ले लें, ज़रा अपनी वॉच को उससे ज़रा मैच कर लें। आपने बहुत ज़्यादा डार्क लिपस्टिक नहीं लगानी है अनटिल के आपके चेहरे पे सिवाय डार्क कलर के और कोई सूट ना करता हो। ये कलर टोन पे होता है। आपने रोज़ाना बहुत चिलचिलाता हुआ कलर नहीं लगाना है, इसलिए कि ये आपको बहुत अच्छी सी लुक नहीं देगा। आपने अपने बालों में तेल लगाकर ऑफिस नहीं जाना है। चाहे आपका जितना मर्जी कैजुअल दिन हो,
आपने अपने जो वर्क प्लेस है उस पर सर में तेल लगा कर नहीं जाना है। चाहे आप हिजाब लेती हैं, चाहे आप बाल खोलती हैं, चाहे आप पोनी बनाती हैं, चाहे आप बन बनाती हैं, आप साफ सुथरी होकर ड्यूटी पर जाएंगी तो आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और लोग आपको वाइट के ही आइडियलाइज करेंगे और आपका वो टारगेट अचीव होगा जो आप अचीव करना चाहते हैं कि लोग ना सिर्फ मेरी प्रेजेंस को फील करें बल्कि मेरी प्रेजेंस को एडमायर भी करें। दोस्तों, अगर आज की मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए तो तसल्ली रखिएगा, एक दिन ना देख सकें तो 2 दिन में देख लीजिएगा, बार बार अगर ना समझ आए तो थोड़ा सा रिपीट करके देख लीजिएगा, थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लीजिएगा, थोड़ा फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा, लेकिन वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि मुझे इतना यकीन है कि ये वीडियो देखने के बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। और जो आपकी ख्वाहिश है कि लोग ना सिर्फ आपकी मौजूदगी को महसूस करें, आपकी पर्सनैलिटी को एडमायर करें, बल्कि लोग आपसे आपके सीक्रेट्स भी पूछें कि आप इतनी दिन ब दिन निखरती और वेल ग्रूम्ड कैसे होना चाहती है। मुझे लगता है हर इंसान अपने लिए ये जुमले सुनना चाहता है कि वो बहुत वेल मैनर्ड और वेल ग्रूम्ड है। तो वेल ग्रूम्ड होने के लिए जो पहला कदम है वो आपकी अच्छी अपीयरेंस है, आपका अच्छा लबो लहजा। चलिए जी, बात करते हैं, दोबारा से अपने मौजू की तरफ आते हैं। 2 से 3 कलर जो आपके पास नहीं होने चाहिए लिपस्टिक के, वो मैं आपको बता दूं। आपके पास हर कलर होना चाहिए, आपके पास बिल्कुल ओपन वो है ये कि जी आप जो मर्जी लें, लेकिन जो 2 कलर आपके पास 3 नहीं होने चाहिए उनमें से सबसे पहले है जामनी रंग। जामनी रंग की लिपस्टिक आपके पास नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि ये किसी भी सूट पे नहीं जाती है, ये किसी भी कलर पे नहीं जाती है। हाँ, लेकिन ये आपको सस्ता ज़रूर दिखा सकती है, आपको पेल ज़रूर दिखा सकती है, ये आपको थोड़ा सा लोगों के लिए ट्रिगिंग ज़रूर दिखा सकती हैं कि जी ये नहीं इनको करना चाहिए था। किसी भी कलर के साथ ये कंट्रास्ट में नहीं जाती है। इवन आप पर्पल सूट पहन लें तो भी पर्पल लिपस्टिक आप पे अच्छी नहीं लगेगी। पर्पल लिपस्टिक आपके पास नहीं होनी चाहिए। आपने शॉकिंग पिंक के अंदर गोल्डन लिपस्टिक जो अंदर फिलिंग कर लेते हैं, गोल्डन लिपस्टिक आपके पास नहीं होनी चाहिए। गोल्डन लिपस्टिक का आपको कहीं इस्तेमाल नहीं है, कहीं ज़रूरत नहीं है, और आप कोई बहुत महंगा वाला फ़ोटो शूट नहीं करवा रहे हैं कि जहां आपके सिर्फ फेस का क्लोज़अप लिया जाए। और वो जो 1970s में जो सेलिब्रिटीज़ की पिक्चर्स थी उसमें गोल्डन लिपस्टिक होती थी, तो वो ज़माना चला गया, वो एटमॉस्फेयर नहीं है। आप रोज़ाना एक नेकेड आइज़ वालों को नज़र आ रही है ना, तो आपने गोल्डन लिपस्टिक अपने पर्स में नहीं रखनी है, आपके पास नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास चिलचिलाती हुई बिल्कुल शॉकिंग पिंक लिपस्टिक नहीं होनी चाहिए। उसकी जगह आप सटल पिंकिश और मैरून लिपस्टिक ले लें, आप हल्की गुलाबी ले लें। आपके पास खट्टा ऑरेंज कलर नहीं होना चाहिए। जो खट्टा ऑरेंज और खट्टा गुलाबी कलर होता है, जिसे आप नियॉन कलर्स भी कहते हैं, आपको उस कलर की लिपस्टिक या नेल पॉलिशेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपने हाथों पे हरी, नीली, पीली नेल पॉलिशेस नहीं लगानी है। आप 4 से 5 लिपस्टिक्स अगर हर कलर की लेना चाहते हैं तो उसमें आप बेहतर होगा 1-2 डार्क कलर्स ले लें और 1-2 लाइट कलर्स ले लें, लेकिन वो कलर लें जो ट्रेंडिंग में है ना, वो हर कलर के हर स्किन पे जाते हैं। आपको अमीर साबित करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप घर का सारा सोना लाद के चली जाएं। आपको स्टेबल करने के लिए आप मिनिमल ज्वेलरी भी पहन सकती हैं। आपके पर्स में भी टचअप की तमाम चीज़ें होनी चाहिए। जब लंच ब्रेक होगा, आप खाना खाएंगी, तो आपने कोशिश करनी है कि आपने अच्छा सा अपने माउथ को क्लीन करना है, यानी कि कुल्ली करनी है। अगर आप जो माउथ वॉश होता है वो करना चाहती हैं तो आपके बिल्कुल है, आपने वर्क प्लेस पे अनियंस खाने नहीं हैं। ये वो वाली चीज़ें जो आपको कोई नहीं बताएगा, ये मैं बता रही हूँ। आपने ड्यूटी आवर्स में प्याज और लहसुन नहीं खाने हैं क्योंकि ये आपकी ब्रीथ को अफेक्ट करते हैं, और आप जब अपने कोवर्कर्स से बात करते हैं तो आपका इमेज ख़राब होता है। आपने लंच करने के बाद अपने आप को टचअप करना है। टचअप करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जी आप दोबारा अपना ब्यूटी बॉक्स खोल के बैठ जाए, लेकिन अगर आपकी लिपस्टिक कहीं से फट गई है, लिपस्टिक कहीं से उतर गई है क्योंकि आपने खाना खाया है ना, आप अपनी लिपस्टिक को रिफ़्रेश कर सकते हैं, आप अपने परफ्यूम को रिफ़्रेश कर सकते हैं। आपके पर्स में एक अच्छा हैंड लोशन होना चाहिए क्योंकि बार बार जब आप हाथ धोएंगे तो आपके हाथों को सख्त और खुरदरा नहीं होना चाहिए। होपफुली ये वाली चीज़ें आप कहीं ना कहीं लिख रहे होंगे, नहीं लिख रहे होंगे तो याद कर लें, और अगर नहीं तो अगले दिन से जब आप ड्यूटी पर जाएंगे तो आप अलमारी में मौजूद कपड़ों को पसंद करते हुए ना ज़रा सोचेंगे कि मैंने बजाय इसके कि भड़कीले, चमकदार और इस तरह के, और ना आपने कोशिश करनी है कि जब आपने, अगर कोई भी रीज़न हो सकता है ना, आधे बाजू पहनने का, छोटी या शॉर्ट लेंथ वाली कैपरी पहनने का, ट्राउज़र जो होता है,
तो आपने कोशिश करनी है कि आपकी हेयर ग्रोथ जो है वो ज़्यादा ना हो, क्योंकि वो आपको बजाय आपके ड्रेस को या आपको अच्छा दिखाने के बुरा दिखाएगी। लोगों में ये एक्सेप्टेंस नहीं है और ये थोड़ा सा बुरा लगता है। ज़रूरी नहीं है कि आप बाल हर बार खोलें, आप बाल ओकेजनली खोलें, अदरवाइज़ आप एक सिंपल बन, पोनी, अच्छे कैचर, साफ़ सुथरे कैचर अपने रख सकते हैं। 10 से 12 गंदी मेकअप प्रोडक्ट्स ख़रीदने से बेहतर है कि आप 1 से 2 अपनी मेकअप प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्ट करें और वो आपकी महीनों नहीं सालों चलेंगी। सन ब्लॉक लगाएं। अगर आप बेस लगाना चाहती हैं, अगर आपकी केकी बेस होगी तो आप जितनी मर्ज़ी टेक्निक से उसको इस्तेमाल कर लें, आपकी मेकअप कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। कैमरे में बहुत सारी चीज़ें हाइड हो जाती हैं क्योंकि उसमें फ़िल्टर होते हैं, लेकिन न्यूड आइज़ में कोई चीज़ फ़िल्टर नहीं होती है, हर चीज़ नज़र आती है। अगर आपने केकी मेकअप नहीं करना है, ठीक है, अगर आपके पास 2 ऑप्शन है कि अगर आप मेकअप नहीं करना चाहते तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने मेकअप करना ही करना है। आपने अगर आपने सिंपल है फाउंडेशन लगा लिया है, अच्छी बात है। नहीं लगाना तो उसी फाउंडेशन को जो आपने अपनी स्किन से करीब करीब टोन में होगा, जहाँ जहाँ आपके ब्लैक सर्कल हैं, अंडर मतलब स्पॉट्स हैं, ब्लैक स्पॉट्स हैं, आपने उसको कंसील करना है। अपनी आईब्रोज़ को आपने डिफ़ाइन करना है। अगर आप अपनी आईब्रोज़ बनवाती है तो महीने में 1 मरतबा आपने इस चीज़ को यकीनी बनाना है कि आपने अपने जो आईब्रोज़ हैं उनको आपने शेप ज़रूर देनी है। उसके अलावा आपने 1 दिन पहले कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लगानी है जिससे कि आपके बालों में से स्मेल आए, चाहे आप हिजाब करती हैं चाहे आप हिजाब नहीं करती हैं। आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अगेन मैं यही कहूँगी कि बॉडी ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए आपके पास कोई अच्छा मिस्ट, कोई अच्छा रोल ऑन होना ही चाहिए। ख़ुद को मॉडर्न दिखाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप भड़कीले रंग या कम कपड़े ही पहन कर जाएँ। जैसे जैसे ज़माना मॉडर्न हो रहा है ना, तो 2 कैटेगरी सेपरेट होती जा रही हैं। एक वो जो सस्ते तरीके से अमीर बनना चाहते हैं या सस्ते अमीर लगते हैं, और एक वो जो वाकई अमीर लगते हैं, जो महंगे अमीर लगते हैं। महंगे अमीर लगने के लिए अगर आप थोड़े से बल्की हैं यानी कि चौबी हैं, आपने डार्क कलर लेने हैं और इस तरह लेने हैं जो आपकी ए लाइन हो। ए लाइन कमीज़ जो होती है वो आपके मोटापे को कवर करती है। बहुत ज़्यादा फिटिंग आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि क्योंकि आपने रोज़ाना किसी भी ऑफिस में जाना है ना, तो वहाँ पे फीमेल्स भी हैं, मेल्स भी हैं। आप लोगों में पसंदीदा अपनी बाकी चीज़ों से भी हो सकते हैं। फिटिंग वाले कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप बहुत ज़्यादा स्लीक हैं, बहुत पतली हैं, तो आपने कपड़े लेते हुए देखना है कि उसमें डॉट्स हो, उसमें स्क्वायर्स बने हुए हों या उसमें प्लेन हो। प्लेन कपड़े भी बहुत हर बॉडी शेप पे जाते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। ज़रूरत से ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं आपने पहनने। ऐसी और ड्रेसिंग नहीं करनी कि नीचे जीन्स पहन लेनी है, ऊपर कमीज़ या फ्रॉक पहन लेनी है, उसके ऊपर आपने दुपट्टे का हिजाब ले लेना है। आपको खुद नज़र आ रहा होता है शीशे में कि आप उनसे डिफरेंट लग रही हैं जिनको आप एडमायर कर रही हैं। अगर तो आप वाकई ही सोशल मीडिया पे नज़र आने वाली सेलिब्रिटीज़ को एडमायर कर रही हैं तो वो ये ड्रेसिंग नहीं कर रहे। मैं आपकी ड्रेसिंग को बुरा नहीं कह रही हूँ, हमने भी कहीं ना कहीं से देख के सीखा है। हो सकता है हमें भी अभी बहुत ज़्यादा जो है वो अभी मेहनत की ज़रूरत होगी, लेकिन मैंने उनसे सीखा है। आप मुझसे सीख लें, कोई आपसे सीख लेगा। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। होपफुली मेरी ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। ये इतना बड़ा टॉपिक है ना कि इसको हम कवर नहीं कर सकते। मतलब इसके लिए तो एक पूरी सीरीज़ चलेगी, मतलब 8 से 10 से 12 वीडियोस। लेकिन मैं इन 2 वीडियोस पे रिस्पॉन्स आप लोगों का देख के ही मज़ीद बनाऊंगी कि क्या मेरी रिसर्च, क्या मेरा आप लोगों को समझाना आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसलिए मैंने समंदर को कूज़े में बंद करने की कोशिश की है। होपफुली आपका लाइफस्टाइल बेहतर हो सकेगा इससे। और अगर आप मुझे अपनी सजेशंस भी दे सकते हैं कमेंट्स में कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं जो आप लोगों के लिए नहीं समझ आ रहा, आप लोग समझना चाहते हैं, डिटेल में उसके बारे में जानना चाहते हैं। वो हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो ब्यूटी से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, वो ग्रूमिंग से रिलेटेड हो सकता है, वो आपके पोस्चर से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड हो सकता है, आपकी कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकता है। क्योंकि मेरा एम यही है कि इस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए फैसिलिटेशन लेकर आऊँगी। वो लड़कियां भी जो शहरों से दूर हैं या जिनके लिए घरों से निकलना मुमकिन नहीं है, महंगे इंस्टीट्यूट में जाना मुमकिन नहीं है, महंगे सेंटर्स में जाना मुमकिन नहीं है, वो भी मेरे वीडियो के थ्रू अपने आप को बेहतर तरीके से ग्रूम कर सकेंगी। अगर ये मेरी वीडियो 2 पोर्शंस में अपलोड होगी तो मैं इस पे पार्ट्स शो कर दूंगी। अगले टॉपिक तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।